नमस्कार, वेलकम। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 3 माइक सिस्टम्स के बारे में मैं सोच रहा था कि क्या बेस्ट रहेगा फॉर माय एप्लीकेशन। वन वाज द DJI Mic 1, सेकंड वाज हॉलीलैंड लार्क मैक्स और तीसरा था रोड का गो 2। जो बेस्ट माइक मुझे लगा वो था हॉलीलैंड लार्क मैक्स। ठीक है, आज हम इस वीडियो में हॉलीलैंड मैक्स का एक डिटेल रिव्यू करेंगे। तो अगर आप इस पैकिंग अगर इसकी देखें तो आप जो हॉलीलैंड लार्क मैक्स है वो एक पूरी बहुत बढ़िया हार्ड बाउंड केस के अंदर आता है। जिस तरह से आप ये केस देख रहे हैं, इस केस के अंदर ये पूरा सिस्टम आता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चारों तरफ जो ज़िप है, ज़िप के चारों तरफ ही एक अच्छी सी सीलिंग यहाँ पे दी हुई है, जिस तरह से एक लेवल की ये है ना वाटर इंग्रेस और डस्ट इंग्रेस की प्रोटेक्शन इसको ये देता है। तो अगर आप ट्रैवल में इसको कहीं ले जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत आउट लोकेशंस वगैरह हैं, फिर भी ये केस जो है आपके पूरे सिस्टम को डस्ट और वाटर से एक लिमिट तक रजिस्ट ज़रूर करेगा। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर आप देखें तो बिल्कुल भी कोई पाउच टाइप का ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, काफ़ी हार्ड बाउंड ये सिस्टम है। पूरा बैग काफ़ी हार्ड बाउंड है। जिप की फिटिंग और ये हैंग करने के लिए भी आपको एक स्ट्रैप यहाँ पे दिया हुआ है। जिप भी काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ है। अगर आप जिप जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे आपको एसेसरी के लिए पाउच मिलता है। तो जिप जो है इसके अंदर आप अपनी सारी एसेसरीज वगैरह इसके अंदर रख सकते हो। और ये इसका एक तरह से सेपरेटर है और ये है आपका लार्क मैक्स सिस्टम। ठीक है, तब इसकी हम बात करते हैं। तो अगर बिल्ड क्वालिटी देखें, मतलब वीडियोज़ में मुझे लग रहा था कि काफ़ी बल्कि होगा, लेकिन इतना बल्कि नहीं है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मेरे हाथ पे ये पूरे पाम पे ये आ जाता है। ठीक है, तो इतना बल्कि सिस्टम नहीं है। दूसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, जिस तरह का टेक्सचर है बाहर ऊपर का जो ये कैप है इसकी, इस कैप पे तो प्लास्टिक ABS प्लास्टिक की मुझे टेक्सचरिंग लग रही है, जो देखने में काफ़ी सॉलिड लग रही है। जो नीचे वाला पार्ट है इसके ऊपर कोई कोटिंग की हुई है इन्होंने। ठीक है, और जिस पर टेक्सचर फिनिश काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये रबराइज सी फीलिंग है इसको देख के। नीचे भी काफ़ी पूरे ही बॉटम और साइड सरफेसेस पे ये कोटिंग की हुई है, जो इसको एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक देगी। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो सामने यहाँ पे 4 LED दी हुई हैं, जो आपके चार्जिंग बॉक्स जो है, ठीक है, आपका जो चार्जिंग केस है इसके बैटरी लेवल्स दिखाता है। पीछे आपको USB-C का एक पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप इस चार्जिंग बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं। अगर अंदर आएंगे तो अंदर आप देखेंगे तो अंदर इसके अंदर आपको एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमीटर्स का भी अगर आप ट्रांसमीटर्स की बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो सेम ही डिज़ाइन थीम इसके अंदर रखी गई है। उसी तरह से आपके जो है चॉप्ड ऑफ कॉर्नर्स हैं, और जो बीच में आपको यहाँ पे जो टेक्सचर दिया हुआ है सेम टेक्सचर है जो आपको केस के अंदर ही मिलता है। तो वही रबराइज फिनिश के एक केस है। तो उससे क्या है कि एक जो रबराइज फिनिश है ना, उससे आपके होल्डिंग की ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ये फिसल जाएगा। ठीक है, तो उस प्रैक्टिकलिटी के एंगल से काफ़ी अच्छा मुझे ये लग रहा है और दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कोई टॉय या फिर कोई प्लास्टिक का आपने है ना ब्लॉक से लटका रखा है। तो दिखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है ये। दूसरा एक चीज़ है इसमें, उन्होंने यहाँ पे हॉलीलैंड की मार्किंग दी है। अगर ये मार्किंग कोई अगर यहाँ से हटा देते हैं, मतलब यहाँ पे ना डाल के केवल एक सिंपल एक लोगो अगर यहाँ पे ऊपर या यहाँ नीचे कहीं ये देते तो ये काफ़ी अच्छी एक डिज़ाइन लोकेशन बन जाती है इसकी। क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो ये मार्किंग लग रही है। जो वाइट मार्किंग अलग से ही आपके प्रोट्रूड होती है जब आप इसको यहाँ पे लगाओगे तो। ठीक है, तो बाकी तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के थ्रू आप इसको इस तरह से यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से होल्ड जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको ये क्लिप ही लगानी होगी। क्लिप लगाने से क्या है, ये एंगल थोड़ा इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एंगल आपका डायरेक्ट लाइन ऑफ साउंड में नहीं आता, तो उसको देखते हुए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसकी फ़ायदा ये है कि इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपने कॉलर वाली
कॉलर वाली टी शर्ट नहीं पहनी है या फिर राउंड नेक की आपकी टी शर्ट है, तो उस पर भी आप इसको आराम से माउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे गले पे इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इन्होंने काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसके अंदर दिया। वैसे हालांकि ये मैग्नेट जो है सारे ही सिस्टम्स के अंदर आ रहा है, DJI में भी है, रोड में भी है, ठीक है। बाकी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक पावर है जो वो काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छा ये इसको चिपका रहा है। बाकी क्लिप भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मेटल की क्लिप यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो क्लिप भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अगर अब हम इस पे ट्रांसमीटर पे आ जाए तो ये जो पार्ट है ये आपका माइक सिस्टम है। दिखने में ये पूरी कंप्लीट जाली लगती है, लेकिन जहाँ तक अगर आप अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे जो सेंटर पार्ट है वही इसका सेंसर है, ठीक है, जहाँ से आपके साउंड को पिकअप करेगा। इस साइड अगर देखें तो यहाँ पे आपको एक 3.5 का जैक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना लेविटियर माइक इस पे लगा सकते हैं, जो हालांकि इस सिस्टम के साथ आता है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। उसके नीचे आपको एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। हालांकि जैसे ही आप इसको केस से बाहर निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। जैसे मैं इसको केस के अंदर रखूँगा, ठीक है, जैसे मैंने केस के अंदर रखा तो आप देखेंगे ये चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। और जैसे मैं इसको केस से बाहर निकालता हूँ तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। ये जो आपको ब्लू लाइट दिख रही है, जो ब्लू लाइट ग्लो कर रही है यहाँ पे, इस ब्लू लाइट इंडिकेट करती है कि ये जो माइक है ऑन हो चुका है और ये इट इज़ रेडी टू रिकॉर्ड, ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन मिल जाता है। तो जैसे आप इसको एक बार बटन प्रेस करते हैं तो ये लाइट, क्योंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है, इसका अभी रिसीवर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए अभी ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो जाता है। नीचे की साइड आपका USB का पोर्ट है, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। वैसे तो इसके अंदर ही चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल चार्ज करना है तो आप इंडिविजुअली चार्ज भी इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके चार्जिंग पिन्स दिए हुए हैं केस के थ्रू चार्ज होने के लिए, ठीक है। इस साइड आपको एक रिकॉर्डिंग बटन मिल जाता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन सिस्टम्स के अंदर आपका 8 GB की मेमोरी आती है। तो आप इस ट्रांसमीटर को, इस माइक को स्टैंड अलोन रिकॉर्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरा सिस्टम नहीं चाहिए, आप इस समय किसी भी सिस्टम के थ्रू या फ़ोन या फिर किसी भी DSLR या कैमरा के साथ इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको स्टैंड अलोन यहाँ पर रिकॉर्ड बटन दबाइए, ठीक है। जैसे ही रिकॉर्ड बटन दबाते हैं ये रेड लाइट ऑन हो गई है और इसका मतलब ये इसकी चार्जिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट इसकी हो चुकी है, ठीक है। तो इसको आप स्टैंड ऑन इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसी USB पोर्ट के थ्रू अपने किसी भी लैपटॉप में लगा के आप उसकी वेब फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज़। तो इसमें करीब 8 GB का स्टोरेज है, जो कि अराउंड 14 आवर्स की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है। इसी तरह से दूसरा आपका माइक है, तो दोनों माइक आपको इसके साथ मिलते हैं, ठीक है। दोनों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब आ जाते हैं रिसीवर पे। अगर आप रिसीवर को देखेंगे तो जैसे ही रिसीवर का भी अगर डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो डिज़ाइन थीम सेम ही रखी है पूरे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसमें भी आपको नीचे एक क्लिप मिल जाती है जो भी मेटल क्लिप है, ठीक है। इस साइड आपको इसका ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा, जो आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। साथ में अगर ये सिस्टम ऑन है तो इस ऑन ऑफ बटन को अगर क्रॉस करेंगे तो आप ये लॉक स्क्रीन को भी लॉक कर सकते हैं, जिससे कि अब आप सेटिंग को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको दोबारा अनप्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस साइड आपका ऑडियो आउटपुट का जैक है, जिसके थ्रू आप ऑडियो चेक करने के लिए यहाँ पे अपना कोई भी ईयरफोन लगा सकते हो और किस तरह की माइक साउंड कैच कर रहा है उसको भी आप इसमें चेक कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप उसके गेन्स एडजस्ट कर सकते हैं। USB यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है जो इसका चार्जिंग भी करता है। साथ में आपको जिस भी सिस्टम के साथ इसको कनेक्ट करना, अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, iOS एप्पल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है या फिर आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है उसके और फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, तो उन सब के लिए आपको USB-C ये काम आएगा, ठीक है। नीचे आपके चार्जिंग पिन दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपके केस के थ्रू चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे, ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें हो गई जो सभी सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल होता है, जो आपके DJI के अंदर भी आपको सेम पोर्ट्स मिल जाएंगे और रोड के अंदर भी आपको सेम पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसमें डिफरेंट है, वो डिफरेंट इसका यूज़र इंटरफेस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टच स्क्रीन पैनल दिया हुआ है, साथ में आपको एक नॉब भी दिया हुआ है। इस नॉब की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको
टच स्क्रीन के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर टच स्क्रीन को ऑपरेट करना, उसके थ्रू नेविगेट करना मेन्यू को काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो टच स्क्रीन काफ़ी छोटी है और मेरी उंगली तो वैसे उतनी बड़ी नहीं, लेकिन जिन लोगों की थोड़ी बड़ी उंगली होती है तो उनके लिए चीज़ों को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप मेन्यू के थ्रू, जिस तरह से अभी मैं यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट मेन्यू को ऑपरेट करेंगे तो आप माइक के गेन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम जो मिनिमम गेन है वो आपको -10 से लेके मैक्सिमम +10 तक आपका इसमें गेन आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको 0 पर सेट कर देता हूँ। जैसे हम मेन्यू बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आप मेन्यू के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड मेन्यू है, ठीक है, माइक सेटिंग्स हैं, ठीक है, फ़ोन स्पीकर्स है, इक्वलाइज़र है और सिस्टम सेटिंग्स है। तो इसके थ्रू आप पूरे मेन्यू को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, जिस भी मेन्यू के अंदर आपको जैसे रिकॉर्ड मोड के अंदर जाना है तो आपको बस इसको प्रेस करना है, आप अब रिकॉर्ड मोड के अंदर आ गए। बैक जाने के लिए ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को आपको प्रेस करना है, आप बैक आ जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी इजी मुझे इसका यूज़र इंटरफेस लगा और काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़र के लिए बिकॉज ऑफ दिस नॉब। ठीक है, नॉब होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जब भी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम फ़ोन, जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जैसे गाड़ी के अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है या फिर आपके कैमराज है, तो इनके अंदर एक तरह के नॉब्स या बटन्स होना बहुत ज़रूरी है, जो एक फ़िज़िकल फील आना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये अपना इसका रिसीवर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके अंदर एसेसरीज़ हमें क्या क्या मिल रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हॉलीलैंड लार्क मार्क के साथ एसेसरीज़ हमें क्या मिलती है। और जो बेस्ट पार्ट है इस सिस्टम का कंपेयर टू अदर DJI एंड रोड, वो इसकी एसेसरीज़ ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसेसरीज़ आपको मिलती है ये Type-C टू Type-C केबल, जिससे कि आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन्स और आईफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हो जिनमें Type-C पोर्ट अब आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा Type-C टू लाइटनिंग केबल। ठीक है, तो जितने भी एप्पल के स्मार्टफोन्स हैं जिनमें लाइटनिंग केबल है, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड आपको मिल रहा है एक TRS केबल, जिससे आप अपने DSLRs और मिररलेस कैमरास को इसमें कनेक्ट कर सको। इवन जो दूसरे आपके साउंड सिस्टम्स हैं उनके साथ भी इस वायरलेस माइक को आप कनेक्ट कर सकते हो। और जो सबसे एक्साइटिंग चीज़ इसके साथ मिलती है वो है आपके ये 2 लैब माइक्स। ठीक है, ये 2 लैब माइक्स इसके साथ मिलते हैं। इसके साथ आपको ये क्लिप मिलती है। ठीक है, और अच्छी खासी लेंथ है वायर, करीब 1-1.5 मीटर की ये लेंथ है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली अपने जो माइक है इस माइक के इस साइड लगा सकते हो। ठीक है, ये लगा के आपका ये लैब माइक स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको केवल हॉलीलैंड के साथ ही मिलेगी। ये चीज़ ना तो आपको DJI के साथ मिलेगी, ना ही रोड के साथ मिलेगी। नेक्स्ट, इस लैब माइक के साथ ही आपको इसके विंड मफ्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, ये विंड मफ, आप ये स्पॉन्ज को हटा के ये विंड मफ लगा सकते हो अगर आप किसी विंडी सिचुएशन में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस केस के लिए आपके लिए बेस्ट कंपेनियन है। विंड मफ आपको आपके माइक के साथ भी मिलते हैं, जो आपका वायरलेस माइक है उसके साथ भी मिलते हैं। ये आपका जो वायरलेस माइक है इसके साथ आप इस विंड मफ को यहाँ पे लगा सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी एसेसरीज़ आपको इसके साथ मिलती हैं। साथ में आपको आपका USB-A टू USB-C केबल तो मिलता ही है। ठीक है, जिससे कि आप इस कंट्रोलर को आप अपने किसी भी लैपटॉप या किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ आप उसका जो चार्जिंग बॉक्स है उसको भी चार्ज कर सकते हो USB-C के थ्रू। तो ये सारे सिस्टम्स, ये सारे एसेसरीज़ इसके साथ मिलते हैं। तो इतने जो एसेसरीज इसके साथ मिल रही हैं, इस वजह से ये पूरा सिस्टम एक कंप्लीट ऑडियो कंट्रोल सिस्टम आपके लिए बन जाता है। ये वो हॉलीलैंड लार्क मैक्स के थ्रू आ रही है, तो इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अभी ये नॉर्मल मोड पे था, अगर आप देख सकते हैं तो ब्लू लाइट यहाँ पे ग्लो कर रही है। अगर मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ तो अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसे आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब इसी माइक के साथ के ऊपर मैं अपना लैब माइक अटैच कर देता हूँ।
और देखते हैं लैब माइक की आवाज़ किस तरह की आती है। इस समय मैंने अपना लैब माइक रिसीवर के साथ अटैच कर दिया है, तो आवाज़ देखते हैं। साउंड टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब इसी लैब माइक के ऊपर अगर मैं इसका लैब माइक का जो विंड मफ है वो अगर तो हम आवाज़ देखते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो ये लैब माइक के थ्रू इसकी साउंड टेस्ट था। अब इसका लैब माइक में अगर मैं अब इसके ऊपर माइक का अगर मैं विंड मफ लगाता हूँ तो हम उसकी आवाज़ चेक करते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। अब इसी विंड मफ के साथ अगर मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर देता हूँ तब आवाज़ चेक करते हैं। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। तो सर ये था साउंड टेस्ट हॉलीलैंड लार्क मैक्स का। और अभी नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर जब हम कार चलाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा साउंड होती है, तो उस साउंड के साथ इसका नॉइज़ कैंसिलेशन सिस्टम किस तरह से डील करता है वो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। और इस समय जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो हॉलीलैंड लार्क मैक्स के थ्रू ही आपसे सुन रहे हैं। अभी मैंने इसका अभी अगर देखेंगे तो ये ब्लू लाइट इसमें भी ग्लो कर रही है, तो ब्लू लाइट का मतलब है कि अभी नॉर्मल मोड में ये चल रहा है। और जिस तरह से अभी आप एम्बियंट नॉइज़ भी इसमें आपको रिकॉर्ड हो रही होगी, आपको सुनाई दे रहा होगा अभी एम्बियंट नॉइज़ भी। तो जैसे ही मैं इसका जो ये नॉइज़ कैंसिलेशन का जो बटन मैं ऑन करता हूँ, जैसा भी मैंने ऑन कर दिया और ये देखें लाइट आपकी ग्रीन हो चुकी है। तो जैसे ही लाइट ग्रीन हो जाती है तो अब इसका आपका एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का जो मोड, जो एनवायरनमेंट ENC जिसको ये कहते हैं, एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड ऑन हो चुका है। तो इस समय अगर आप थोड़ा डिफरेंस शायद सुन पा रहे हो कि किस तरह से नॉइज़ इसमें कैंसिलेट हो रही है। अभी मैं इसको दोबारा ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए अभी मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ़ कर दी, तो अब आपको वो डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ इस रिव्यू को एंड करते हैं। अगर आपके पास इस सिस्टम को लेके कुछ भी अगर सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।